हेलो, मैं अनीसा साठे आपका माइक्रोसॉफ्ट वर्ड का लेक्चर ले रही हूँ। जैसे कि माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में मैंने आपका लेक्चर लेआउट में डिस्ट्रीब्यूट रो एंड कॉलम्स का लेक्चर बाकी है। उसके लिए क्या करना पड़ेगा, हमें इंसर्ट में जाइए, टेबल में ड्रॉ टेबल भी होता है। हमने ड्रॉ टेबल कहाँ पर सीखा था, एक बार फिर से दिखाती हूँ। लेआउट में हमने यहाँ पर ड्रॉ टेबल सीखा था ना। ये ड्रॉ टेबल इधर पर भी होता है और इंसर्ट में जो टेबल ऑप्शन था उसके अंदर भी क्या होता है, ड्रॉ टेबल ऑप्शन होता है। ये ड्रॉ टेबल ऑप्शन से हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने हिसाब से टेबल बना सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया था, है ना। अभी जैसे इसमें मैंने एक कॉलम छोटा, एक रो बड़ी, ऐसे छोटा बड़ा कॉलम बनाया है ना। बराबर नहीं बनाया है कॉलम। अगर मुझे सारे जो रो है टेबल के वो इक्वली डिवाइड करने हैं, इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है, तो डिस्ट्रीब्यूट रो, तो सभी रो क्या होंगे, इक्वली डिवाइड हो जाएंगे। डिस्ट्रीब्यूट कॉलम करेंगे तो जो अलग अलग कॉलम अलग अलग साइजेस के हैं वो सब क्या हो जाएंगे, इक्वली डिवाइडेड हो जाएंगे, इक्वल साइज में। मतलब जो हम ड्रॉ टेबल बनाते हैं उसमें कोई कॉलम छोटा, रो छोटी बड़ी हो जाती है, तो उसको इक्वली डिवाइड करना है तो डिस्ट्रीब्यूट रो और डिस्ट्रीब्यूट कॉलम कर सकते हैं। ओके, देन इसके बाद यहाँ पर ऑप्शन आता है कन्वर्ट टू टेबल। कन्वर्ट टू टेबल का क्या मतलब होता है, अभी ये जो टेबल है ना, इसको मुझे टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है, तो कन्वर्ट टू टेक्स्ट, टैब और ओके, तो ओनली क्या आएगा, टेक्स्ट आएगा। क्या आएगा, टेक्स्ट। जो टेबल था मैंने उसका टेबल निकाल के उसके अंदर का क्या ले लिया, ओनली टेक्स्ट ले लिया। अभी फिर से मुझे ये क्या है, टेक्स्ट है, मुझे टेक्स्ट में फिर से टेबल इंसर्ट करना है, तो फिर इंसर्ट में जाना है, टेबल में यहाँ पर ऑप्शन है कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, कन्वर्ट टेक्स्ट टू टेबल, टैब्स और ओके, तो फिर से क्या आ जाएगा, टेबल आ जाएगा। ओके, उसी तरह से नेक्स्ट ऑप्शन यहाँ पर टेबल में सेलेक्ट सेल करेंगे तो जो सेल में कर्सर रहेगा वो सेल क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट कॉलम, जो सेल कॉलम में कर्सर रहेगा वो कॉलम पूरा क्या हो जाएगा, सेलेक्ट हो जाएगा। सेलेक्ट रो, जो रो में कर्सर रहेगा वो रो पूरी क्या हो जाएगी, सेलेक्ट हो जाएगी। सेलेक्ट टेबल करेंगे तो पूरा टेबल, मतलब सिलेक्शन करने के अलग अलग स्टाइल। इसके बाद शो ग्रिड्स। ग्रिड्स के लिए क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मुझे टेबल को सिलेक्शन करके टेबल डिज़ाइन में आ जाना है और नो बॉर्डर्स करना है। क्या करना है, नो बॉर्डर। बॉर्डर्स मैंने पूरे निकाल दिए। अभी मुझे बॉर्डर्स दिखना चाहिए मगर लाइटली। अभी सपोज मुझे बॉर्डर्स का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, मुझे मेरे टेबल के बॉर्डर्स का प्रिंट आउट नहीं चाहिए, तो मैं क्या करूँगी, सेलेक्ट करके डिज़ाइन में नो बॉर्डर्स करूँगी। अब बॉर्डर्स मैं यहाँ पर क्विक एक्सेस टूल बार में प्रिंट प्रीव्यू का ऑप्शन ऑन कर देती हूँ थोड़ा। अब बॉर्डर ना यहाँ पर दिख रहे हैं, ना यहाँ पर बॉर्डर दिख रहे हैं और ना ही यहाँ पर बॉर्डर दिख रहे हैं, है ना। मगर तुमको एक ऐसे बॉर्डर्स चाहिए जो नॉर्मल पेज में दिखना चाहिए मगर प्रिंट में नहीं आना चाहिए, तो क्या करेंगे, शो ग्रिड्स। जो ग्रिड्स लाइंस होती है वो नॉर्मल पेज में दिखाई देती है डैश डैश स्टाइल में, मगर इसका प्रिंट आउट नहीं आता है। ओके, ग्रिड्स लाइन का प्रिंट नहीं आता है। अगर आपको टेबल्स की बॉर्डर यहाँ पर दिखाई देनी चाहिए मगर प्रिंट नहीं आना चाहिए तो आप शो ग्रिड्स का ऑप्शन ऑन कर सकते हैं। अभी बंद कर देना है शो ग्रिड्स तो बंद हो जाएगा। फिर से आपको अपनी बॉर्डर्स ऑन कर लेनी है, तो यहाँ पर बॉर्डर्स में आके ऑल बॉर्डर्स क्या कर देंगे, हम ऑन कर देंगे। ओके, अभी पूरा टेबल एक नया पेज ले लेती हूँ, न्यू पेज ले लेती हूँ। फाइल में जाके मैं न्यू पेज, ब्लैंक पेज ले लेती हूँ। न्यू ब्लैंक पेज। इंसर्ट में अभी मैं एक ड्रॉ टेबल से छोटा सा टेबल बना देती हूँ। ड्रॉ टेबल से क्या कीजिए, एक छोटा सा टेबल बना दीजिए। ओके, फिर उसके नीचे
पैराग्राफ मतलब एक छोटा टेबल मैंने बनाया है, टेबल के अंदर कुछ लिखा हुआ भी है मेरा। ओके, अभी लेआउट में ये टेबल की अलाइनमेंट करना है। क्या करना है? टेबल की अलाइनमेंट, कि टेबल लेफ्ट साइड चाहिए, सेंटर चाहिए, तो हम ये प्रॉपर्टीज से कर सकते। टेबल कहाँ चाहिए? सेंटर, तो कहाँ पर आ गया? सेंटर। टेबल कहाँ चाहिए? राइट साइड, तो लेके राइट साइड लेके ओके, तो टेबल कहाँ जाएगा? राइट साइड। प्रॉपर्टीज़ में अराउंड लेंगे तो टेबल के आजू बाजू टेक्स्ट, मतलब टेक्स्ट टेबल को एक पिक्चर जैसे अरेंज करना है तो हम लोग अरेंज कर सकते हैं कि टेबल के आजू बाजू पिक्चर चाहिए या टेक्स्ट अरेंजमेंट करना है तो यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। आ रहा है? देन इसके बाद टेबल में और भी ऑप्शंस है। इंसर्ट में लेआउट मेनू तो कंप्लीट हो गया आपका टेबल का। अभी एक्सेल स्प्रेडशीट, मतलब आपको एक्सेल में जाके काम करना है। अब जो टेबल है वो हम यहाँ भी बना सकते हैं। ये टेबल आप माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में भी जाके बना सकते हैं। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में क्यों जाएंगे? क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में एवरेज, रिजल्ट, ग्रेड, आप वो सब कुछ क्या कर सकते हैं? फाइंड आउट कर सकते हैं। यहाँ पर आप सिर्फ टोटल और एवरेज फाइंड आउट कर सकते हैं ना। तो अगर टोटल, एवरेज और रिजल्ट, ग्रेड वगैरह चाहिए तो एक्सेल में काम करना है। एक्सेल में भी इस तरह से क्या होती है? शीट्स होती है कि यहाँ पर तुमको जो भी वर्कआउट करना है करो, टोटल निकालना है निकाल दीजिए ना। अभी यहाँ पर मैं आपको टोटल वगैरह निकालना सिखाऊंगी नहीं तो आप थोड़ा कंफ्यूज हो जाएंगे। बस आप इतना समझिए कि हम लोग वर्ड में रहते हुए एक्सेल में भी जाके क्या कर सकते, काम कर सकते हैं। और उधर का किया हुआ काम जस्ट इधर ऐसे बाहर क्लिक करना, काम होने के बाद क्या करने का, ये वर्किंग एरिया के बाहर क्लिक कर देने का, तो क्या हो जाएगा, हम लोग एक्सेल के बाहर आ जाएंगे और वो एक्सेल की शीट इधर पे इंसर्ट हो जाएगी। आ रही है ना शीट, ये है ना। देन इसके बाद नेक्स्ट ऑप्शन है यहाँ पर क्विक टेबल। अगर मुझे कोई तैयार टेबल चाहिए तो ये यहाँ पर अभी तक मुझे टेबल क्या करना पड़ता था, बनाना पड़ता था। अगर तुम बोलते मुझे तैयार टेबल चाहिए तो क्विक टेबल, देखो टेबल के अलग अलग स्टाइल मिलेंगे। अरे अलग अलग लिस्ट वाला स्टाइल, ये तुमको जो चाहिए वो ले लो, तैयार टेबल आ जाएगा, है ना। अभी इस तैयार टेबल में एडिटिंग करना है तो इसको डिलीट कर देना है और अपने हिसाब से डेटा डाल सकते हैं। जैसे आइटम टीवी, नीडेड टीवी 45 चाहिए, फ्रिज चाहिए 20 पीस, है ना। मतलब तैयार टेबल भी हमें यहाँ पर से मिल सकते हैं। इस तरह से आज आपका टेबल का लेक्चर कंप्लीट हुआ। इसे अच्छे से देखिए, इसके 2-3 वीडियोस मैंने बनाए हैं, हर एक वीडियो अच्छे से देखिए, आपको ज़रूर समझ में आएगा क्योंकि टेबल बहुत इम्पॉर्टेंट है। आपको ये बहुत ज़्यादा यूज़ में आएगा आपके वर्किंग में। तो इस लेक्चर्स में आपको टेबल में जितने भी डाउट्स है, अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।